जो इस समय त्रिवेणी घाट के पास ही मौजूद हैं। सिकता, इस समय की तस्वीरें वहां पर दिखाइए, क्या स्थिति है? सीधी तस्वीरें देखिए, ये वो रास्ता था जो साधु संतों के स्नान के लिए रखा गया था। अब ये बैरिकेड हटा दिया गया है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे और जो आम श्रद्धालुओं के लिए जो रास्ता था वो काफ़ी नहीं था, इसलिए बैरिकेड अब हटा दिया गया है और साधु संतों के लिए जो रास्ता तय था उसमें अब आम श्रद्धालु आगे बढ़ रहे हैं संगम में स्नान के लिए। तो जब साधु संत के समाज ने ये फैसला लिया कि आज की घटना को देखते हुए और भीड़ को देखते हुए वो फिलहाल अपना स्नान टाल रहे हैं, तो ऐसे में ये रास्ता अब आम श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। तो बड़ी राहत की बात है आम भक्तों के लिए, क्योंकि वो बहुत लंबा इंतजार कर रहे थे। उनके लिए जो अलग से रास्ता तय किया गया था वो काफ़ी नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में, इतनी संख्या में लोग यहाँ आज के इस बड़े स्नान के लिए पहुँच रहे हैं, तो ज़रूरी था कि और भी रास्ते खुले और प्रशासन ने अब फैसला ले लिया है कि ये रास्ता जो साधु संतों के लिए रखा गया था बैरिकेड कर वो अब खोल दिया गया है। और अब देख रहे हैं कि खुशी खुशी चेहरों में स्माइल लेकर खुश होकर ये श्रद्धालु अब संगम की तरफ अनंत बढ़ रहे हैं। जी सिकता, आप यहाँ पर आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा। जब ये जो घटना हुई थी उसके बाद हमने देखा था कि बैरिकेड्स तब भी लगे हुए थे, लेकिन अब साधु समाज ने जनहित को देखते हुए फैसला लिया। अभी बैरिकेड्स खोलने के बाद क्या आपको लगता है कि ईज आउट हो रहा है? जो बॉटलनेक की स्थिति दिख रही थी वो पूरी फैलाव हो रहा है इस भीड़ का और वो ज़्यादा खुला एरिया उनको मिल रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बैरिकेड खुल गया है तो एक बड़ा एरिया, एक बड़ा रास्ता आम श्रद्धालुओं को अनंत मिल गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तादाद में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और लंबे वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, तो वो थोड़ी सी भीड़ यहाँ छटेगी, क्योंकि एक सकरा रास्ता था आम श्रद्धालुओं के लिए और ये वाला रास्ता साधु संतों के लिए रखा गया था। तो अब जब ये रास्ता खुल रहा है तो जो भीड़ है, आप पीछे देख सकते हैं, जहाँ तक नज़र घुमाएं ये सैलाब है, जन सैलाब है, वो इंतज़ार कर रहा है। तो उनके लिए अगर ये रास्ता खुल रहा है तो वाकई राहत की बात है। ज़्यादा अच्छे से अब क्राउड मैनेजमेंट हो पाएगा, क्योंकि दो रास्ते अब चलेंगे स्नान के लिए संगम तट तक। सिकता, हम तस्वीरों में भी देख ही रहे हैं, जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अब जो है भीड़ जो है शांत है और बहुत ही आराम से आगे बढ़ रही है। यहाँ पर कोई हड़बड़ाहट नहीं है। हालांकि बहुत देर तक ये लोग रुके भी हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे। सिकता, ये बताइए कि जब अखाड़े होते हैं तो पहला अखाड़ा जो होता है उसके जत्थे में कितने लोग होते हैं, और आमतौर पर जब अखाड़ा स्नान करता है तो क्या आम लोगों के लिए वहाँ पर स्नान रोक दिया जाता है? जी देखिए, जब अखाड़े निकलते हैं स्नान के लिए तो उनके लिए अलग से रास्ता तय होता है, क्योंकि वो सिलसिलेवार तरीके से प्रशासन के साथ बातचीत कर चर्चा कर वो तैयार किया जाता है उनका पूरा प्लान, उनकी पूरी योजना कि कौन सा अखाड़ा पहले निकलेगा। 13 अखाड़े हैं अदिति, तो इन सभी अखाड़ों को 40-40 मिनट का वक्त दिया जाता है। वो सारे साधु संत अपने अपने अखाड़ों के साथ चलकर अपने अपने आश्रमों से पूरा पुल क्रॉस कर यहाँ संगम पर पहुँचते हैं और 40 मिनट जब वो स्नान कर लेते हैं तो अगला अखाड़ा आता है और बहुत ही अनुशासित तरीके से अखाड़ों का स्नान होता है। बस सिर्फ इतना प्रशासन करना होता है कि साधु संतों के लिए अलग रास्ता वो तय कर दे और उसके बगल में आम श्रद्धालुओं का स्नान चलता रहता है। लेकिन क्योंकि आज श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, हम मकर संक्रांति का स्नान देख चुके हैं, पौष पूर्णिमा का स्नान जो देख चुके हैं जो 13 और 14 जनवरी को हुआ था, तो वहाँ पर इतनी बड़ी संख्या आम श्रद्धालुओं की नहीं थी, तो इसीलिए क्राउड मैनेजमेंट शायद थोड़ा आसान रहा प्रशासन के लिए। लेकिन आज जब इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच गए तो फिर जो अलग से जो रास्ता तय किया गया था साधु संतों के लिए उसे खोलना पड़ा, क्योंकि अब फिलहाल उनका स्नान टल गया है। तो आम श्रद्धालु जो इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं उनके लिए एक और रास्ता खुल गया है, तो थोड़ी राहत की बात है। तो एक अखाड़े में करीब हजारों की संख्या में साधु भी होते हैं, तो लेकिन उनको 40 मिनट का ही वक्त दिया जाता है, तो वो एक अनुशासन में चलते हैं। अनंत और आदित्य जी, सिकता, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कल की घटना के बाद जो हालात बने, पहले से ही पूरे मेला क्षेत्र के अंदर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इनकी तैनाती हुई है, लेकिन कल की घटना के बाद क्या इनकी तादाद को और बढ़ाया गया है? क्या देख पा रही हैं आप, क्या जानकारी आपको मिल रही है?
जाहिर तौर पर जब इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो शुरुआत में कहा गया कि अराउंड 40,000 सिक्योरिटी पर्सनल्स यहाँ तैनात हुए हैं, लेकिन जब एक ही दिन में 10 करोड़ लोग इस शहर की जनसंख्या से कहीं ज़्यादा स्नान के लिए पहुंचेंगे तो ऐसे में सिक्योरिटी पर्सनल्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। लगातार जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के सीनियर अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि एआई के ज़रिए, तकनीक के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए, वाटर वेज के ज़रिए, वाटर पुलिस भी है, एरियल सर्वेज हो रहे हैं, लगातार नज़र रखी जा रही है ताकि कहीं भी कोई भी ऐसे हालात बनते हैं भीड़ की वजह से तो तुरंत कंट्रोल रूम में जानकारी मिले और वहां पर सुरक्षा बल पहुंच जाएं और जो राहत और बचाव के लिए वहां मौजूद रहें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस, यूपी पुलिस, स्थानीय पुलिस, स्थानीय प्रशासन के अधिकारी सब यहाँ मौजूद हैं। बैरिकेड हट गया है लेकिन वो शांतिपूर्वक तरीके से ये लोग आगे बढ़ें अपने स्नान के लिए, ये कोशिश कर रहे हैं। और इनकी ट्रेनिंग भी पुलिस अधिकारी बता रहे थे कि हुई थी कि ये पुलिस अधिकारी और जो पर्सनल जो तैनात हुए हैं वो 40 दिनों में अपना पेशेंस, अपना संयम आम जनता के साथ ना खोए, तो उनकी भी ट्रेनिंग हुई है। तो वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से लोगों को समझाकर आगे बढ़ा रहे हैं संगम की तरफ। सिकता, ये तो देखिए हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि अब स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है और लेकिन हम एक संत को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि व्यवस्था जो है अब सेना के हाथ में जा सकती है। इसके ऊपर आपके पास कोई जानकारी? अब युद्ध स्तर पर इस क्राउड मैनेजमेंट पर काम हो रहा है अदिति, और जैसा कि हम बता चुके अपने दर्शकों की, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हालात पर जानकारी ली है। तो जाहिर तौर पर सबकी नज़रें हैं कि कोई और ऐसी घटना ना हो और सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, क्योंकि बड़ी मान्यता है आज के दिन की। और जब साधु संत समाज ने ये ऐलान कर दिया कि जनहित में वो आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अगर वो और आगे आते तो ऐसे में जो यहाँ ऑलरेडी जनता मौजूद थी, इंतज़ार कर रही थी, उनके लिए मुश्किल हो सकती थी। तो अभी जो तैनाती है फिलहाल जो सुबह से थी वही है। सेना को लेकर ऐसी कोई जानकारी फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन पूरा इंतज़ाम किया जा रहा है कि जैसे जैसे लोग आगे बढ़े स्नान के लिए तो कुछ भी ऐसी अनहोनी ना हो जो आज सुबह की खबर से आई थी। जी।